हेलो नमस्ते, वेलकम टू न्यू ब्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, काफ़ी दिनों से मेरे पास एक कमेंट आ रहे थे कि मेरा जो कॉग्निजेंट का इंटरव्यू गया उसका मतलब रिजल्ट वगैरह क्या हुआ, ऑफर लेटर आई या नहीं आई, मतलब क्या प्रॉब्लम हुई या फिर मेरे पास ऑफर लेटर रिसीव हुई या नहीं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे कॉग्निजेंट की तरफ से जो है ऑफर लेटर मिल चुका है। ऑफर लेटर मिलने के बाद जो है उसका बेसिकली अब क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे आप ऑनबोर्डिंग करोगे, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि ये जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आगे आपके फ्रेंड्स तक पहुँच पाए और वो भी इस चीज़ को देख के उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी इशू ना हो। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू है उसके अगले दिन ही मुझे 1 से 2 दिन के बाद मुझे ऑफर लेटर मिल गया था। उस ऑफर लेटर में मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मुझे एक एचआर का कॉल आया, बेसिकली वो रिक्रूटर होती है, उसका मैंने कॉल आया। उन्होंने मेरे से पूछा कि डू यू हैव एक्सपीरियंस, तो मैंने बोला हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने पूछा हाउ मंथ, कितने कितने मंथ का है, तो मैंने टोटली 1 साल का एक्सपीरियंस होता है जो कि मेरा कोजेंट का है, जो कि मैंने 2023 में नवंबर में मैंने कंप्लीट करा था, छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने एक फॉर्म वगैरह मुझे सेंड करा। सेंड करने के बाद मैंने उसमें सारी डिटेल वगैरह भरी। भरने के बाद फिर उससे आगे प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब फिर ये सारी चीज़ें होती गई। देन आफ्टर डैट एक उन्होंने लिंक भेजा जो कि मुझे मेल पे आई, उसे ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद वहाँ पे अपना मेल आईडी लॉगिन करना होता है, उसको बनाना रहता है, पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके उसको सेव करना होता है। देन आफ्टर डैट आप उस पर फिर लॉगिन कर सकोगे। फिर आप डायरेक्ट कॉग्निजेंट और अपने कॉग्निजेंट के सीधा पोर्टल पे जा करके वो ओपन करोगे। वहाँ जाने के बाद आपको एक ऑफर लेटर करके होता है, एक्सेप्ट एंड ऑफर लेटर करके होता है, उसको क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद अपना नाम देखना होता है, उसको टिक करके उसको एक्सेप्ट करना होता है। देन आफ्टर डैट नीचे आओगे, बीजीवी वेरिफिकेशन होती है। उस बीजीवी वेरिफिकेशन में डिपेंड करता है कि आप मतलब एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो क्या देना है, एज ए एक्सपीरियंस जा रहे हो तो क्या देना है। बट मैं एज ए एक्सपीरियंस जा रहा था, ठीक है। मेरी जो पैकेज थी वो एज एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थी। सीनियर एग्जीक्यूटिव डाटा करके मेरा पोस्ट है, उसके थ्रू मैं मतलब उस पर मेरा हायरिंग हुई है, ठीक है। तो बेसिकली मैं अभी आपको बताऊं तो मेरा अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 12 तारीख की ज्वाइनिंग थी, ठीक है। 12 के बाद मेरा ज्वाइनिंग आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि मेरा बीजीवी क्लियर नहीं हो पा रहा था। अब क्यों नहीं हो पा रहा था ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस था बेसिकली 1 ईयर का था, ठीक है, जिसमें मेरे पास रिलीविंग लेटर, 3 महीने का लास्ट महीने का सैलरी स्लिप, ये 2 चीज़ें थी। तो और मेरे पास एक और चीज़ नहीं थी, वो थी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो कि यूनिवर्सिटी के थ्रू मैंने जो ग्रेजुएशन करा वहाँ से निकालनी होती है। तो मैंने वो चीज़ निकाली नहीं थी, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला कि आप जल्द से जल्द निकालो। तो मेरा भाई जो है वो बिहार में रहता है, तो उसको मैंने बोला तो उसने वो चीज़ निकाल करके लाया और मुझे सेंड कर दिया। तो मैंने वो चीज़ सेंड करके आगे फॉरवर्ड कर दिया, डन। अब क्या है कि जब आप बिजी वेरिफिकेशन में मैं गया तो वहाँ पे 10 12 ग्रेजुएशन का मार्कशीट और साथ में प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है वो मैंने ऐड कर दिया। चौथे चौथे पैराग्राफ में आया तो वहाँ लिखा हुआ था पीएफ रिलेटेड आपको वहाँ पे डालना है, अगर है तो डालिए, नहीं है तो फिर नॉट रिक्वायर्ड और नॉट और डॉक्यूमेंट अनअवेलेबल करके टिक करके कमेंट करके मेंशन कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके नीचे और सेम चीज़ें 2 चीज़ होती हैं, दोनों में वही करो। उसके बाद यूएन नंबर है तो डाल दो। तो मैंने मैम को बताया था, मैंने हाल ही में R1RC मैंने ज्वाइन करा था वो, जो कि मेरा वो क्लियर नहीं हो पाया था, जिस वजह से मैंने वो छोड़ दिया, ठीक है। असेसमेंट की वजह से मैंने सेपरेट कर दिया गया, छोड़ दिया गया, सेपरेट कर दिया गया था उस कंपनी से, जो कि कंपनी की पॉलिसी भी है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर कोई ईवेंट नंबर है तो आप बता दो। तो मेरे पास जो ईवेंट नंबर थी मैंने वो चीज़ मेंशन कर दी, ठीक है। उसके बाद नीचे आया पासपोर्ट वगैरह डालने का था, क्योंकि पासपोर्ट है तो पासपोर्ट डालो, नहीं है तो फिर आप वोटर आई डी कार्ड का आप डाल सकते हो, फ्रंट पेज बैक पेज का। उसके बाद आप पैन कार्ड डाल दो। देन लास्ट का टाइम, लास्ट में फिर सबमिट था। तो ये सारी चीज़ें मैंने करा। करने के बाद क्या है कि अभी मैं जब उससे कांटेक्ट करता हूँ, तो रिक्रूटर बहुत ही बदतमीज़ है, सही बताऊँ तो यार, उसको बिल्कुल तमीज़ नहीं है बात करने की, ठीक है। उनसे कुछ पूछो वो कॉल रिसीव नहीं करती हैं, एग्जैक्ट फीड मतलब बताती नहीं है कैसे क्या करना है। कल जा करके मैंने जब कॉल करा, मैंने पूछा मैम मेरा ना ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाता है और नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला कि आपका जो इवेंट है उसमें जो सर्विस हिस्ट्री में जा करके वहाँ पे जो 2 कंपनी आपने पहले, एक JMD मैन पावर करके कोई कंपनी थी बहुत पहले 2022-23 में, तो जनवरी फरवरी मैंने उसे ज्वाइन करा था एक आध महीने के लिए, फिर उसके मैंने छोड़ दिया था। तो उसमें जा करके वह डेट ऑफ एग्जिट डालना था, तो मैंने वो डाला। अब R1RC में जब मैं डेट ऑफ एग्जिट डाल रहा हूँ, तो चूंकि अभी 29 तारीख को ही मैंने छोड़ा है, 29 मई को, तो वो 2 महीने बाद डलेगी, 60 डेज बाद ही वो अपडेट हो सकती है, या तो कंपनी के थ्रू ही अपडेट होगी। तो ये चीज़ किस चीज़ का मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने उसको मेल कर दिया। एक तो मेल का रिवर्ट नहीं करती हैं, ठीक है, कॉग्निजेंट का पता नहीं क्या इशू है। और एक हमारी अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारे बंदे ये बोल रहे थे कि रिक्रूटर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं,
वो मतलब प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर पाते, जिस वजह से ऑन बोर्डिंग में दिक्कत हो रही है, ये चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जिस वजह से हमें दिक्कत आ रही है, मुझे भी दिक्कत आ रही है और लोगों को भी दिक्कत आ रही है। तो मैं ना उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार कांटेक्ट हो जाए किसी तरह, तो मतलब आसान हो जाए। सो अगर आज आप फ्रेशर आप जाओगे तो फ्रेशर के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। फ्रेशर में बेसिकली 10th 12 ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, मतलब वोटर आई कार्ड है वोटर आई कार्ड, एंड बैंक का स्टेटमेंट, बैंक का मतलब आपको पासबुक वगैरह, कैंसिल चेक वगैरह चाहिए, दैट्स इट। एक्सपीरियंस के लिए मैंने आपको बता ही दिया सारे डॉक्यूमेंट्स, 3 महीने की सैलरी स्लिप, रिलीविंग लेटर, ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर, उसके अलावा पीएफ अकाउंट, यूएन नंबर वगैरह है तो ये सारी चीज़ें, बाकी जितनी डिटेल्स है वो सारी चीज़ें चाहिए। मेरे पास बेसिकली एक चीज़ नहीं थी, वो थी यूएन के रिलेटेड कोजेंट में जो कि पीएफ नहीं करती थी, तो वो चीज़ मेरे पास थी नहीं। मैंने ये चीज़ को बताया, मैंने कोजेंट से भी कनेक्ट करने की कोशिश की, बट मेरा हो नहीं पड़ा क्योंकि 2023 में छोड़ा था, ठीक है। तो उधर से उन्होंने भी मतलब बोला कि नहीं, जो भी पहले जो थे एचआर वगैरह थे वो सब चेंज हो चुके हैं, तो अब वो नहीं है, तो उनसे कनेक्ट हो नहीं पा रहा है मेरा, जिस वजह से मैंने उनको बताया मैम मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो अभी आगे क्या करना है। तो मैम बेसिकली कोई रिप्लाई करने नहीं, उन्होंने बोला पहले यूएन वगैरह फिल कर दो, देन आफ्टर देखते हैं क्या करना है नहीं करना है। इस तरह करके मेरा 12 जून का ज्वाइनिंग था, उससे अभी 17 जून जो कि आज का डेट है, ठीक है। बट आज भी मतलब मुझे नहीं लगता कि आज भी ज्वाइनिंग हो पाएगी, क्योंकि रिस्पॉन्स तो कल मैंने कॉल करा था तो बोलती है भर दो। अब भरो तो एक तो इतनी मतलब अगर आप मेरे पास मैंने को रिकॉर्ड करा था बेसिकली, क्योंकि वो चीज़ें ना याद कर मतलब वो बता रही थी तो बहुत जल्दी जल्दी स्टूडियो बता रहे थे जो कुछ ध्यान नहीं आता, तो फट से मैंने रिकॉर्ड करा कॉल को, उसके बाद मैंने वो चीज़ रखा है सुनने के लिए। आप सुनोगे उनका कॉल ना, उनकी आवाज़ तो आप इरिटेट हो जाओगे कि यार कैसे बात करती है, बिल्कुल तमीज़ नहीं है इनको तो, ठीक है। तो बस उसको रखा कि ताकि मेरा जो यूएन का प्रोसेस है वो मैं कंप्लीट करके दे सकूँ। अब मैंने उसको एट अ टाइम मतलब 3:26 पर मुझे मेल आई कि ये चीज़ें फिल करना है, उसके 2 घंटे बाद मैंने 5 कुछ मिनट पर मैंने वो चीज़ मेल करके सेंड कर दिया, उसका मेल का तक रिवर्ट भी नहीं आया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब चल क्या रहा है। मैंने उनको बोला एक सर को कि सर अगर पॉसिबल है तो आप मुझे एज अ फ्रेशर भी कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से हम रीस्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप इसके रिगार्ड रिक्रूटर से बात करो। रिक्रूटर ढंग से बात नहीं करती है, पता नहीं क्या सीन। अगर मेरी एक हेल्प चाहिए आप लोगों से गाइस, अगर कोई भी है तो अगर आप कॉग्निजेंट में वो काम वगैरह कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट में बताना गाइस कि इसके रिलेटेड मुझे क्या करना है, क्योंकि बस एक मैनेजर का भी मेल आईडी और नंबर भी है, तो मैं सोच रहा हूँ उससे मेल वगैरह करूँ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँ। सो मैं ट्राई करूँगा आज, क्योंकि आज मेल करूँगा, कुछ टाइम के बाद मैं मेल करूँगा, देखता हूँ क्या होता है, मेरे का रिवर्ट आता है नहीं। इसके अलावा मैं कहीं और जगह भी जा रहा हूँ जहाँ पे इंटरव्यू मुझे देनी है। सो गाइस फिलहाल तो ये है, सिलेक्शन हो गया बट ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि जब तक कि बीजीवी क्लियर नहीं हो जाती, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाती, कॉग्निजेंट में आप नहीं जा सकते हो, भले आपके पास ऑफर लेटर क्यों ना हो। क्योंकि बीजीवी क्लियर होने के बाद जो तीनों चीज़ क्लियर होती है ना, ऑफर एक्सेप्ट करना होता है, बीजीवी क्लियर करना होता है, प्री ज्वाइनिंग कंप्लीट करना होता है, जो कि मेरा तीनों कंप्लीट है, ठीक है। करने के बाद देन आफ्टर डैट आपके फ़ोन पे एक मेल आती है, मेल में जो है एक ऑनबोर्डिंग पास जनरेट होती है, जिसको आपको निकालना होता है, निकालने के बाद उसे साइन करना होता है, देन आप ऑफिस जाओगे, फिर जा करके आप उसे सबमिट करोगे, तो वहाँ से आपको ओरिजिनल आईडी कार्ड वगैरह रिसीव होगा। तो जब तक कि बीजीवी क्लियर नहीं होगा तब तक आप जा ही नहीं सकते हो, सबसे मेन दिक्कत तो ये है, ठीक है। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। आप पूछ रहे थे ना कि मतलब क्या हुआ कॉग्निजेंट के बारे में, हुआ या नहीं हुआ। भाई हुआ तो है, लेकिन यार इतना सारा मुझे पता नहीं था कि एक्सपीरियंस बताने पे ये चीज़ होता है, क्योंकि यार मेरा ना पहले बैकग्राउंड कॉल सेंटर वाला था, ठीक है। और 2024 मैंने कहीं काम नहीं करा है, मस्त एकदम घर पे रहा हूँ, और 2025 में आया। तो मतलब एक बीपीओ से एमएनसी स्विच करने पे मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है, मुझे आइडिया नहीं था। R1RC में जब मैं गया था तो मुझसे डायरेक्ट पूछा गया था, मैंने भी वहाँ पे एक्सपीरियंस ही शो करा था, लेकिन मुझसे वहाँ से पूछा गया कि डू यू हैव अ पीएफ नंबर, पीएफ वगैरह कटती है नहीं कटती है। तो मैंने बताया नहीं सर मेरी पीएफ नहीं कटती थी, इन हैंड सैलरी मुझे रिसीव होती थी। तो सर ने बोला ठीक है फिर तो हम आपको एज अ फ्रेशर ही कंसिडर करेंगे, इतना 16,000 समथिंग हज़ार आपकी सैलरी होगी, एंड देन आफ्टर दैट जो भी चीज़ें हैं वो बताइए मुझे। सो मैंने ओके बोल दिया। यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मैम ने मुझसे एक्सपीरियंस पूछा, ठीक है। मुझे लगा एक्सपीरियंस वही रिलीविंग लेटर वगैरह चाहिए होता है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, एक्सपीरियंस लेटर है, सैलरी स्लिप वगैरह है, तो मैं दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यूएन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से मुझे इतना सफ़र करना पड़ता है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसको मतलब ध्यान रखना। अगर आपके पिछले कंपनी में यूएन वगैरह नहीं है तो आप एज एक्सपीरियंस मत बताना, क्योंकि फिर कॉग्निजेंट में ना ये प्रॉब्लम हो जाती है कि यार मतलब कि कॉग्निजेंट में फिर आप एक्सपीरियंस बताओगे, फिर लंबा प्रोसेस होगा, आपकी जल्दी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा, ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाएगी। आपके पास सब चीज़ है बट ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाएगी। सो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ उनसे जितनी ज़्यादा हो सके। तो रूडली बात करती है, सही बताऊँ तो बिल्कुल भी मतलब
कॉल करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि पता नहीं उठाया कि नहीं उठाया, उठाई तो कैसे बात करेगी यार, पता नहीं, ये सारी चीज़ सोचनी पड़ जाती है। वैसे सोचेगा तो बंदा कॉल ही कैसे करेगा यार, अगर यही सोचना पड़े मुझे तो कि रिक्रूटर सामने से कैसे किस तरह से बात करेगी। जॉब मैंने निकाला, सब चीज़ मैंने करा, लेकिन फिर भी मुझे ज्वाइनिंग के लिए मुझे उसका मतलब देखना पड़ रहा है कि यार वो भेजेगी तो ज्वाइनिंग होगा। प्राइवेट में यही चीज़ें होती है, बहुत बेकार सी चीज़ है यार। मुझे बड़ा गंदा एक्सपीरियंस हुआ फिर इस चीज़ का भी, कि मतलब बोल देते कि हाँ आयुष अगर नहीं है तो तुम एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर लो। ये चीज़ें मतलब डिस्कस नहीं होती। बेसिकली पॉइंट ये है ना कि बातचीत नहीं हो पा रही, बातचीत कर रहा हूँ तो वो ये चीज़ें बता के फिर ख़त्म, और इतनी स्पीड में रहती है कि मतलब पता नहीं कहाँ जाना है उससे कुछ समझ नहीं आता, बहुत स्पीड में रहती है वो। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आगे, जैसा भी होगा। जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो वीडियो वैसे डालूंगा ही कि ज्वाइनिंग हो गई मेरी। और भी इससे रिलेटेड जो अब अगर आप पूछते हो ना कि हायरिंग वगैरह कहाँ से देखते हैं वगैरह, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना करके कल परसों में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। बेसिकली कुछ naukri.com पे आप देख सकते हो, या फिर और भी कुछ चीज़ें मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। सो ओके गाइज, मिलते हैं अब आपसे अगले ब्लॉग में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू, बाय, जय हिंद।